वंदे मातरम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे YouTube चैनल में। आपको ईपीएस 95 पेंशन के बारे में जानकारी मिलेगी। जो भी ताजा अपडेट, जो अभी 10 मिनट पहले की खबर निकलकर सामने आ रही कि सरकार देने जा रही है बहुत बड़ा तोहफा। ईपीएस 95 के 73 लाख पेंशन लाभार्थियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आ रही है। तो जी हाँ दोस्तों, बताया जा रहा है कि जो ईपीएस 95 पेंशन स्कीम पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय और सरकार की स्थिति साफ, वेतन सीमा 15,000 रुपये। बताया जा रहा है कि जो अभी 10 मिनट पहले की खबर में जैसे ताजा अपडेट निकल कर सामने आ रही है। ईपीएस 95 पेंशन स्कीम पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय और सरकार की स्थिति साफ, वेतन सीमा 15,000 रुपये। कर्मचारी पेंशन योजना 95 के तहत पेंशन भोगियों के मुद्दे लगातार चर्चा में है। हाल ही में माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय और लोकसभा से पूछे गए प्रश्नों से इस कर्मचारी पेंशन योजना से जुड़े पेंशन भोगियों के अधिकारों और सरकारी नीतियों पर फिर से ध्यान आकर्षित किया गया है। तो जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार जो अभी 10 मिनट पहले की खबर में बताया जा रहा है कि ईपीएस 95 पेंशन स्कीम पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय और सरकार की स्थिति साफ, वेतन सीमा 15,000 रुपये। जैसे कि आपको पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय 4 नवंबर 2022 में कर्मचारी पेंशन योजना 95 के पेंशन धारकों को वेतन की उच्चतम सीमा पर पेंशन की गणना का अधिकार प्रदान किया था। इसके तहत पेंशन की गणना के लिए अंतिम वेतन के आधार पर पेंशन का निर्धारण किया जाना था। इन सभी मुद्दों को लेकर लोकसभा में जैसे सरकार को सवाल किए गए हैं, तो चलिए जान लेते हैं क्या सवाल पूछे गए और सरकार की तरफ से क्या जवाब दिया गया है। तो चलिए जानते हैं, इसके बारे में विस्तार पूर्वक आपको जानकारी बताएंगे। तो आप सभी को बता दें, तो जी हाँ दोस्तों, जैसे पेंशन है जो स्कीम, इसमें सरकार की तरफ से बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है। श्रम एवं रोजगार मंत्री ने ये बताने की कृपा करी है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 4 नवंबर 2022 के उस आदेश को कार्यान्वित कर रहा है जिसमें ईपीएस 95 पेंशन योजना की गणना के लिए 15,000 रुपये की वेतन सीमा को समाप्त कर दिया गया था। इसके साथ ही उन्होंने पूछा कि जैसे सभी क्षेत्र के जैसे कर्मचारियों से संबंधित मामलों के लिए अंतिम वेतन को आधार बनाया गया था। यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है। कर्मचारी भविष्य निधि इन कर्मचारियों को पिछले वेतन के आधार पर अंतिम रूप से 15 से 30 लाख रुपए वसूल कर दिए गए। लगभग 1 माह के बाद राशि लौटाते हुए बाद में उनकी पेंशन देने से मना कर दिया। यदि हाँ, तो इससे तात्पर्य क्या है और सरकार इस पर क्या कार्रवाई की गई। रोजगार राज्य मंत्री ने जैसे बताया जा रहा है कि 2019 के एसएलपी संख्या के में पारित को निर्णय के कार्यान्वयन में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा एक ऑनलाइन सुविधा प्रदान की गई थी जिसमें आवेदकों द्वारा विकल्प संयुक्त विकल्पों के सत्यापन के लिए 17.49 लाख आवेदन सफलतापूर्वक प्रस्तुत किए गए थे। जैसे तत्पश्चात उन्होंने बताया कर्मचारी भविष्य निधि यानी पीएफ से छूट प्राप्त प्रतिष्ठान इसलिए उनके कर्मचारियों से प्राप्त आवेदनों की जांच पीएफ ट्रस्ट के नियमों को विचार में रखते हुए की जानी और उसके अनुसार निर्णय लिया जाना। तो इसी के बारे में जो कार्यालय से बताया जा रहा है कि ईपीएस 95 वेतन है जिसमें पेंशन निधि के सदस्यों को अंशदान वेतन सीमा तक सीमित कर दिया गया था। इसलिए सरकार इस पर बहुत बड़ा कदम उठा रही है। अब जल्दी आपकी पेंशन बढ़ोतरी होगी और बढ़ी हुई पेंशन आपको मिलेगी। तो सरकार ने फिर से इस पर मुद्दे पर बहुत बड़ा कदम उठाया। अब जल्दी आपकी पेंशन में बढ़ोतरी होगी, बढ़ी हुई पेंशन आपको मिलेगी। तो जी हाँ दोस्तों, हम मीडिया आधारित आपको बता रहे हैं, सरकार से अभी हाल फिलहाल ऐसी घोषणा नहीं हुई है। आप सरकारी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इसकी जानकारी ले सकते हैं और मिलेंगे नई जानकारी के साथ। नई और पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी प्रकार की जो नई जानकारी होगी वो सबसे पहले आपको मिलती रहेगी।